अपनी सास के सामने कैंची की तरह जुबान चलाए जा रही है। हिम्मत तो देखो इस लड़के की, दादी सास का भी लिहाज नहीं है। कहते हुए कंचन जी अपनी बहू रितिका को सुना सुना कर कोसे जा रही हैं। आने दो सागर को, सब बातें बताऊंगी उसे भी तो पता चले तुम्हारा असली रूप। उसके सामने तो बड़ा लाड प्यार का दिखावा किया जाता है और पीछे से ऐसा कर रही हो, शर्म आनी चाहिए रितिका अपनी छोटी सोच के लिए तुम्हें। कंचन जी लगातार बोले जा रही हैं, लेकिन मम्मी जी मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। रितिका दबी आवाज में बोली, लो अब ये हमें सिखाएंगे भी, अनपढ़ समझा है क्या हमें। कंचन जी का गुस्सा फूट फूट कर बाहर आ रहा है। मम्मी भाभी तो हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अब ये मतलब समझाएंगी। सुहानी ने आग में घी डाला। दादी जी शोर सुनकर कुछ समय पहले ही अपने कमरे से उठकर आई थी। अभी तक चुप बैठी सास बहू की बातें सुन रही हैं, जिसमें कंचन जी की रितिका को डांटना ही सुनाई दे रहा है। दादी जी बोली, कोई मुझे भी बताएगा कि बात क्या है। सुबह सुबह शोर मचा रखा है, घर में अशांति फैला रखी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों रितिका बहू को क्यों सुनाए जा रही हो। कंचन बहू शांति से बताओ आखिर बात क्या है जो घर भर को सिर पर उठा रखा है। कंचन जी अपनी सास की ओर मुड़ कर बोली, माँ जी आपको तो पता है कल सुहानी ससुराल जाने वाली है। बाकी सामान जो सुहानी को देना है वो मैं और सुहानी कल बाजार से ले आए हैं। दादी जी ने कहा, हाँ दिखाया था तुमने कंचन बहू, खूब सारा और बढ़िया कपड़े वगैरह लाई हो। परेशानी क्या है माँ जी, सुहानी की भाभी का भी फर्ज बनता है कुछ देने का। रितिका ने उसको अपनी कोरी साड़ियाँ दिखाई। सुहानी को 2 साड़ियाँ पसंद आ गई तो ये महारानी कह रही है कि एक ले लो उनमें से और दूसरी कोई और पसंद कर लो, क्योंकि वो वाली उसकी माँ ने दी है। एक साड़ी के लिए ननद का दिल दुखा रही है। कंचन जी मुंह बनाती हुई बोली। सुहानी भी नाक भाव सिकोड़ कर बोली, दादी एक साड़ी ही तो है, लगता है भाभी का दिल काफी छोटा है जो एक साड़ी देने में इतना रोना पीटना कर रहे हैं। मेरा तो दिल दुखा दिया भाभी ने। दादी जी ने प्रश्नवाचक नजरों से रितिका को देखा। रुआंसी होकर रितिका बोली, जी दादी जी, मम्मी जी सही कह रही हैं, पर मैंने सुहानी को दूसरी साड़ी पसंद करने के कहने के पीछे ये कारण है कि वो साड़ी मेरी मम्मी ने पिछले वर्ष होली पर दी थी और आप जानती हैं होली के कुछ दिन बाद ही उनका हार्ट अटैक होने से देहांत हो गया। मम्मी की ये आखिरी निशानी है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब बारी दादी जी की है। वो बोली, कंचन बहू तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। रितिका अपनी माँ की साड़ी रखेगी। सुहानी तुम जानते हुए भी कि रितिका की माँ की आखिरी निशानी है, फिर भी जिद कर रही हो। अब तुम भी शादीशुदा हो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। फिर कंचन जी से कहा, बहू ये बात यही खत्म करो और मेरे कमरे में ले चलो। अपने कमरे में पहुंचकर दादी जी ने कहा, रितिका और सुहानी के सामने मैं नहीं बोली, वरना तुम कविता मेरी बेटी और अपनी ननद को क्या देती हो मैं जानती हूँ। लेन देन वाली साड़ियाँ और कपड़े या कहीं से मिले कपड़े जो तुम्हें अच्छे नहीं लगे वो देती आई हो। हमेशा कविता को तुम्हारी बहू दिल की साफ है, अपने आप ही अपनी ननद सुहानी को देती रहती है। अगर बहू से अपने लिए इज्जत की इच्छा है तो पहले उसे घर का सदस्य मानो और उसकी भावनाओं का सम्मान करो। सागर को बताने की धमकी से क्या होगा, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी बहू सब लिहाज भूल जाए और उल्टा जवाब दे दे। 2 साल हो गए रितिका को बहू बनकर यहाँ आए, वो भी देख रही है तुम अपनी ननद यानी कविता के साथ कैसा व्यवहार करती हो। अपने को सुधार लो कंचन बहू। कंचन जी को आज अपनी सास की चेतावनी अच्छी तरह समझ में आ गई कि बहू के ऊपर दादागिरी या हुक्म चलाने से काम नहीं चलेगा, उसकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। कंचन जी ने अपनी सास से वादा किया कि वो कविता और रितिका दोनों का ख्याल रखेंगी, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एवं बहू को ये बताने के लिए कि ये घर उसका भी है।